दिल्ली से शुरू हुआ, जयपुर, बीकानेर, गुड़गांव, सिरसा, जोधपुर, कोटा, होशंगाबाद, पूरी, उड़ीसा, हिसार, ऋषिकेश, गंगा जी, हरिद्वार, अजमेर, पुष्कर और आज रोहतक में है। तो इसका मकसद यही है कि पूरे समाज को जगाना। हमारे देश को कई बार विदेशों से लोग आते हैं, वो ये कह देते हैं बड़ा गंदा देश है, डर्टी इंडिया है। बड़ा दर्द होता है कि हमारा वो देश जो पूरी दुनिया का गुरु देश कहलाता है और हमारे लोग थोड़े से लापरवाह हैं। चलते चलते थूक देना, चलते चलते केले के छिलके फेंक देना। बाइक वाला कोई नौजवान आता है, चोट लग जाती है, उनको कोई मतलब नहीं है। जरा सी लापरवाही से लोग हमें बुरा कहें, हमें गलत कहें, ये बड़ा दर्द होता है। तो ये मेन वजह यही रही है कि वेद शास्त्रों के अनुसार भी सफाई जरूरी है। तो इसलिए ये अभियान चलाया गया, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग जाग जाएं और हमारे देश को स्वच्छ रखें, बीमारियां खत्म हो। जी, हाँ जी, आपके अंदर ऐसा ये माइक नहीं चल रहा भाई। अच्छा, कुल का क्राउन जो शुरू किया गया है उसके बारे में तो जी हाँ, कुल का क्राउन जो शुरू किया गया है कि जिनकी सिर्फ एक ही बेटी है। हमने एक नारा दिया है बहुत देर से कि हम एक, हमारा एक ही काफी है और यही बोला गया है। तो कईयों की एक ही बेटी होती है, तो लोग सोचते हैं कि बेटी से वंश नहीं चलता। हमें आज तक ये थ्योरी समझ नहीं आई, बेटी से वंश क्यों नहीं चलता और बेटे से ही क्यों चलता है। बेटे में माँ बाप का खून होता है, बहू जो आती है वो दूसरा खून होती है, उनका बच्चा तो वंश चला सकता है। बेटी में माँ बाप का खून होता है, जो दामाद आते हैं उनमें दूसरा खून होता है, उसका बच्चे में वंश क्यों नहीं चला सकता। तो हमने ये शुरुआत करी है नई कि बेटी शादी करवा के आदमी को, लड़के को अपने घर लेके जाएगी। वो घर जवाई गाड़ी नहीं होगी, बल्कि जैसे दुल्हन घर गई वैसे दूल्हा घर गया। तो वो बेटा बन के वहां रहेगा, जैसे दूसरे लड़की बेटी बन के रहती है। तो ये शुरुआत की गई है, जो अभी 2 शादियां हो चुकी हैं। बहुत नौजवान आगे आ रहे हैं इसमें और लड़कियां भी काफी इसमें आगे आ रही हैं अभी कि जिनकी एक ही बेटी है। जी गुरु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप शोर ना करें, साथ संग चलें बेटा। हाँ, नारा भी मंजूर है आपका, सब हिम्मत उधर दिखाएं, बोले ना बेटा, सबका बोले ना, बोले ना। एक तरफ डेरा समाज के पूरे फॉलोअर्स समाज के समर्पण में काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप और पौधे लगाना और सफाई अभियान। दूसरा, डेरे पर संगीन आरोप लगते रहे, कई प्रकार के आरोप लगते रहे, जैसे हमारे ख्याल से तो जो मेनली मुद्दा है कि हम नेक भलाई के कार्य करते हैं और उसी को रोकने के लिए, चाहे कोई नशा माफिया है या वो लोग जिनको लगता है गुरु जी के बहुत ज्यादा इकट्ठ होने लगा है। 5 करोड़ अनुयायी हो चुके हैं, क्योंकि जो हमसे सवाल पूछे गए, लोग जो हमसे पूछा गया पुलिस ने या किसी ने भी, मेनली यही था, आपके इतने ज्यादा क्यों हो गए, आप डेरा इतनी ज्यादा तरक्की क्यों कर गया, इतनी जल्दी लोग क्यों बढ़ रहे हैं इस तरफ। हमने कहा हम किसी से कोई ठगी नहीं मारते, बेईमानी नहीं करते, नशा छुड़वाते हैं। और 90 से हमारे पास बहुत लेटर आते रहे, हमने किसी को कहा नहीं, आए हमने फाड़ दिए, बताया तक नहीं। और यही कहा जाता रहा कि आप नशा छुड़वाना बंद कर दें वरना आपको खत्म कर देंगे हम। पोस्टर भेजे गए हमारे पास जिनमें हमारा सिर लगा के पीछे नीचे धड़ कुछ और गंदगी या ऐसा कुछ कि हम बदनाम कर देंगे, जगह जगह ये फोटोएं लगा देंगे। लेकिन हमने यूपी में हुआ, यहाँ पंजाब में हुआ, तो हमने सिर्फ ये बोला कि हम बुराइयां छुड़ाना बंद नहीं करेंगे। एक फकीर का काम बुराई छुड़ाना है, तो वो हम आज भी लगे हुए हैं और ऐसा ही है हमारे नजरिए से। और कोई हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम कहते हैं कि हम बोलना बंद कर देंगे अगर हमने किसी धर्म के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो। ये हमारी तरफ से तो यही है। गुरुजी, आपकी जो लिस्ट थी पहले 73 मानता कार्यों की, तो अब 96 की हो चुकी है और उसमें बहुत ऐसे कार्य जो समाज को बिल्कुल नया कर देंगे, समाज को सुधार देंगे। वेश्यावृत्ति एक बहुत बड़ा एक डन लगा हुआ है समाज पे। भगत योद्धा क्या कंसेप्ट है और शुभ देवी क्या कंसेप्ट है? जो भी कोई लड़की मजबूरी वश वेश्या बन गई है या बना दी गई है, उसको हम बुलाते हैं, उसे अपनी बेटी बनाते हैं और उसकी शादी करवाते हैं। उनसे शादी करवाने के लिए 1500 लड़के नौजवान तैयार हैं, जिनमें 16 शादियां हो चुकी हैं, आगे उनके बच्चे भी हो चुके हैं। तो भक्त योद्धा कि वो योद्धा नौजवान जो वैश्यों से शादी करवाने को तैयार है। तो इस तरह ये एक मुहिम चलाई हुई है
कि वैश्यों को जो कि समाज के तिरस्कार हैं, आज भी हम मीडिया के माध्यम से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप कहीं भी मजबूरी में फंसी हैं तो आओ, हम आपको बुला रहे हैं, आपको बेटी बनाएंगे, आपको बीमारियां हैं तो इलाज करवाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल रहती है, उसके बाद नर्क में से भी बदतर जिंदगी बन जाएगी, लोग ठोकरें मारेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, आइए, हम आपको एक बाप की तरह, एक माँ की तरह बुला रहे हैं, आपका इलाज करवाएंगे और आपकी शादी करवाएंगे, हम गारंटी देते हैं, आप आइए। तो ये आह्वान करते हैं आपसे जी। गुरमीत जी, जी जी, आप उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आए हैं। आप अपने आप को भगवान मानते हैं, इंसान एक। दूसरा, आपके अंदर ऐसी क्या ताकत है कि इतने लोग आपके पीछे हैं? जी सबसे पहला सवाल कि आपने जो पूछा कि आप अपने आप को भगवान या इंसान, हम तो इंसानों के भी सेवादार मानते हैं अपने आप को, सेवादारों के भी सेवादार, नौकरों के भी नौकर। जो किसी का नौकर होता है उसकी भी हम बात हाथ जोड़ के सुनते हैं कि बेटा बताइए हमारे लिए कोई सेवा हो। हम तो भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं और वो भगवान सबके अंदर है। आपको जैसे लोगों को हमारे अंदर नजर आता है, हमें सबके अंदर आता है, और यही हमारे धर्मों का लेखन है कि वो भगवान कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। दूसरी बात आपने क्या पूछा था, इतने लोग कैसे आ जाते हैं? क्योंकि इनको हम और कुछ भी नहीं, कोई जादू मंत्र नहीं, कोई टोना नहीं, इनको राम नाम का पाठ पढ़ाते हैं कि आप भगवान का नाम लिया करो और जनहित परहित के लिए सेवा किया करो तो भगवान आपका भला करेंगे। तो ऐसे इनमें ऐसे बहुत सारे नशेड़ी लोग भी थे जो भयानक नशा किया करते थे और ये सेवा करने से छोड़ गए। बहुत लोग ऐसे बीमार थे, जैसे ये परहित परमार्थ किया, सेवा की, तो उनकी बीमारियां खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें कि ये हमारी आवाज से नहीं, उस भगवान की कृपा से ही चले आते हैं। क्योंकि जब वो बुलाता है, जैसे रामायण में या महाभारत में, हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा है कि जिन पे कृपा राम की वो चल राम नाम में आए। तो वाकई ये राम नाम की एक गंगा है जो लोगों को बिल्कुल पवित्र कर जाती है। तो ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं, किसी आदमी में शक्ति नहीं जो लाखों करोड़ों लोगों को बुलाए और वो चले जाए। तो ये उसकी कृपा है, उसका रहमत है।